समांतर क्रम में आपको क्या सीखना है, समांतर क्रम की व्यवस्था क्या होती है कि सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल एक बिंदु से देखिए और सभी का नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे बिंदु से। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसका नाम क्या है, समांतर क्रम। अच्छा, अब जी आर 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 आपकी काय में है, समांतर में है, तो अगर इनके इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या निकलेगा, 1/r प्लस बोलो भाई 1/r प्लस 1/r अप टू कितनी बार जोड़ना है भाई, n बार जोड़ना है। तो जब n बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, n/r हो जाएगा। और यदि r इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो कितना निकलेगा, r बटे ये तो सिर्फ इनका होगा, किनका, r का। और नीचे भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इन सब के स्थान पे एक लगेगा, कितने के लगेगा, r बटे, और फिर r किस क्रम में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। आएगा नेट रेसिस्टेंट, इनका नेट रेसिस्टेंट आएगा, इनका नेट रेसिस्टेंट की बात करें तो रेसिस्टेंट नेट कैसे निकालेंगे, r बटे n और r आपकी सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देते ना, जोड़ दो भाई, कितना होगा बोलो भाई, r प्लस r बटे इतना आपका नेट रेसिस्टेंट होगा। बात क्लियर हो गई। आपके मन में एक बात आ रही है कि नेट ईएमएफ कितना होगा, तो सीरीज में जब हमने जोड़े थे तो नेट ईएमएफ निकाला तो कितना निकाला था, एन ई। इसमें कोई लड़का मुझे बता सकता है कि नेट ईएमएफ कितना होगा, इसमें बोलो, नहीं और कोई, देखो मेरी बात सुनो, देखो भाई इसका पॉजिटिव इस बिंदु से और इसका पॉजिटिव इस बिंदु से और इसका भी पॉजिटिव इस बिंदु से और इसका नेगेटिव टर्मिनल इस बिंदु से, इसका भी नेगेटिव इससे और इसका भी एक नेगेटिव। ये आपको पॉइंट याद रख लेना है, इसको याद कर लेना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब लगते हैं तो उनका नेट ईएमएफ एन ही होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं तो उनका नेट ईएमएफ केवल ई के बराबर होता है। सीरीज क्रम में चाहे इतने जोड़ दो, अगर उनकी नेट ईएमएफ की बात करेंगे तो एक सेल के विद्युत भागबल के बराबर होगा। हम नेट ईएमएफ की बात करें तो नेट ईएमएफ कितना बच्चा होगा, ई होगा, एन ई नहीं होगा, ई बटे एन नहीं होगा। पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी सेल लगा दो, चाहे 10, 50, 100, उनका जो तुल्य विद्युत भागबल आएगा वो सिर्फ ई के बराबर है। बात क्लियर हो गई। अब करंट चाहिए मुझे, क्या चाहिए, तो करंट कैसे निकालते हैं बताओ। करंट का मतलब क्या होता है, नेट ईएमएफ बटे नेट रेसिस्टेंट। तो नेट ईएमएफ क्या बोलो भाई, आपका ई है, और रेसिस्टेंट क्या निकाला तो हमने, बोलो भाई आर बटे आर प्लस, यहाँ भी दो परिस्थितियाँ बनती हैं कि सेल का जो नेट रेसिस्टेंट नेट इंटरनल रेसिस्टेंट है, मतलब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, उसको यदि आर की तुलना में बहुत कम कर दो तब धारा कितनी होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट बच्चों यहाँ बनता है, पहला पॉइंट ये निकल के आता है, सब लोग गौर सुनेंगे कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, उसको आर की तुलना में बहुत कम कर दो, यानी कि आर बटे एन इज लेस देन किसकी तुलना में भाई, बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है। जब ये बहुत कम हो जाएगा तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी, गायब कर दो। तो बोलो क्या मिलेगा, तो फिर आपको मिलेगा आई बराबर क्या मिलेगा, ई बटे आर। क्या बच्चों बताओ, ई बटे आर। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सोचो विचार करो, केवल एक सेल लगाओ और आर प्रतिरोध भी लगा हो, तो उस समय धारा कितनी होगी, ई बटे आर। यानी कि ई बटे आर है वो एक सेल से प्राप्त धारा है। हमने क्या सेल जोड़े, 3 जोड़े या n जोड़े, लेकिन हमें मिल रही सिर्फ एक सेल के बराबर धारा, जोड़ हमने 3 दे, तो फायदा हुआ घाटा हुआ, घाटा हुआ। तो पहली परिस्थिति में ये घाटा है कि यदि आर बटे एन का मान बहुत कम कर दें आर की तुलना में, तो भी धारा जो मिल रही है हमें बहुत कम मिल रही है, तो बढ़ा रहे हैं। तो आर बटे एन का मान क्या कर दें भाई, बोलो, इज ग्रेटर देन आर की तुलना में। आर बटे एन का मान बढ़ा दिया, तो अब किसको निगलेक्ट करेंगे, बोलो भाई, आर को निगलेक्ट करेंगे। तो आई बराबर क्या मिलेगा, आई बराबर बोलो माय डियर, ई बटे
ई बटे क्या मिलेगा, आर बटे एन ऊपर चला जाएगा, एन हो जाएगा फिर ई बटे आर, और एन और जी क्या बच्चों, ई बटे आर, ई बटे आर एक सेल से वैद्युत धारा। आपके मैंने डाउट आया हुआ एक कि यहाँ पे आपने ई बटे कैपिटल आर एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा लिखी थी, और यहाँ ई बटे स्मॉल आर आपने एक सेल से धारा लिखी थी, तो अंतर क्या दोनों में? देखो बच्चों, जब आर का मान बहुत कम हो गया तो फिर जीवित रहेगा, जब कैपिटल आर का मान बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर कैपिटल आर का मान बहुत कम हो गया तो गायब हो जाएगा, तो फिर स्मॉल आर ही आएगा। ठीक, तो ई बटे आर भी एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा है, और ई बटे कैपिटल आर भी एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा। तो कोशिश करना समझने की, यहाँ पर जो वैद्युत धारा मिली ई बटे आर वो एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा मिली, और यहाँ पर जो वैद्युत धारा मिली ई बटे आर वो एन गुना मिल रही है। बताओ फायदा यहाँ पर है कि यहाँ पर है? यहाँ पर फायदा एन गुना मिल रही है। अगर 4 लगाएं बच्चों, देखो सीरीज क्रम में क्या था, सीरीज ऑर्डर में सेलों का कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग कब लाभकारी हुआ था? सीरीज ऑर्डर में सेलों का संयोजन कब लाभकारी हुआ था? जब आंतरिक प्रतोद का मान बाहर बहुत है।